यह चीज़ एक बार में आपके मिर्च के पौधे को फल फूल से भर देगी। कितना भी कमज़ोर मिर्च का पौधा हो उस पर भी भरपूर फूल आएगा और आखिर में उस पर बढ़िया मिर्च बनेगी। तो वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। सर्दी हो या गर्मी, दोनों ही मौसम के लिए आज हम आपको टिप्स बताने वाले हैं कि सर्दियों में मिर्च के पौधे से ज़्यादा मिर्च आप कैसे ले सकते हैं, क्या करना है, और अगर गर्मियों में आपके मिर्च के पौधे पर मिर्च नहीं आ रही है तब आपको क्या करना है, क्या खाद देनी है, कैसे देनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बताना चाहूँगा। हमें इंस्टाग्राम पर होम गार्डन वाईटी नाम से फॉलो कर लीजिए, वहाँ हम नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। आपके मिर्च का पौधा ज़मीन पे लगा हो, गमले में लगा हो या हो ग्रो बैग्स में, अगर आप चाहते हैं कि उस पर भर भर के मिर्च आए तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है अच्छी क्वालिटी का बीज। ध्यान रखिए, अगर आप हाइब्रिड बीज उगा रहे हैं तो अच्छी कंपनी का बीज लीजिए। देसी अचार वाली मिर्च उगा रहे हैं तो उसके लिए भी प्योर बीज होना चाहिए, असली बीज होना चाहिए। बाज़ार में जो सूखी मिर्च आती है उनसे आप बीज निकाल कर उगाइए मत, उनसे उगकर जो पौधा तैयार होता है उन पर अच्छा फल नहीं आता है। दूसरी सावधानी रखनी है समय और सीज़न का बिल्कुल सही ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं आपके मिर्च के पौधे पे अच्छी मिर्च आएँ तो बिल्कुल सीज़न के हिसाब से बीज लगाइए। बीज तैयार हो जाए तो पौध भी सीज़न के हिसाब से लगा दीजिए। जैसे गर्मियों के सीज़न में फरवरी मार्च में सीडलिंग लगा दीजिए, बीज लगा दीजिए और अप्रैल तक आप जो मिर्च के पौधे हैं वो रोप दीजिए। ऐसे ही सर्दियों की अगर आप मिर्च लगा रहे हैं तो जून जुलाई में सीडलिंग कर दीजिए, बीज लगा दीजिए और अगस्त के आखिरी सप्ताह तक आपकी मिर्च जो है ज़मीन में लग जानी चाहिए। तीसरी जो टिप्स है वो है गमले का साइज़। मिर्च उगाने के लिए कम से कम 10 इंच या उससे बड़ा गमला आपको प्रयोग करना है। जितना बड़ा गमला होगा उतना बड़ा पौधा तैयार होगा और उस पर उतनी ही अच्छी मात्रा में मिर्च आएंगी। अगली टिप्स है मिट्टी। देखिए, मिर्च का जो पौधा होता है वो 4-5 महीने जो है फल देता है और उतने समय तक के लिए आपको अच्छी उर्वरक भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है। तो इसके लिए जो हम मिट्टी बनाएंगे उसमें 60% नॉर्मल मिट्टी रखिए अपने बगीचे की, 40% उसमें कोई भी ऑर्गेनिक खाद जैसे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए। अगर आपके यहाँ मिट्टी थोड़ी सी चिकनी है, काली है, तो आप उसमें 50% मिट्टी रखिए, 40% खाद मिलाइए और 10% रेत मिलाकर उस मिट्टी को जो है भुरभुरा बना दीजिए। इस तरीके से आप मिर्च के लिए जो है मिट्टी तैयार कर लेंगे। अच्छी मिट्टी तैयार करने के बाद आप उसे गमले में भरिए और नीचे जो ड्रेनेज होल हैं उन्हें बिल्कुल खुला रखिएगा। अगली जो टिप्स है वो है धूप। देखिए, मिर्च के पौधे पे अच्छी मिर्च तभी आएंगी, आपका फूल तभी फल में तब्दील होगा जब आपके मिर्च के पौधे को 4-5 घंटे की बढ़िया धूप मिलेगी। तो आप जहाँ भी अपने पौधे रख रहे हैं वहाँ ऐसी जगह रखिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपके पौधे पर धूप बनी रहे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गर्मियों के सीज़न की कि गर्मियों के सीज़न में मिर्च का पौधा ग्रोथ तो बहुत कर जाता है, पत्तियां खूब होती हैं, ब्रांचेस खूब होती हैं, लेकिन फूल नहीं आता है। फूल आ गया तो फल नहीं बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि पौधे में 2-3 दिन वाटरिंग बंद कर दीजिए। मिट्टी एक बार अच्छे तरीके से सूख जाए, काफ़ी ड्राई हो जाए। इसके बाद आप एक पतली सी छुरी लीजिए या कोई टूल, लेकिन ध्यान रखिए वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि धीरे धीरे जिस गमले में आपके मिर्च का पौधा लगा है या फिर जैसे ज़मीन पे पौधा लगा है तो वहाँ भी आपको पानी थोड़ा बंद कर देना है, मिट्टी सूख जाए। इसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करनी है और गुड़ाई आप ऐसे कीजिए कि जो रूट बाउल बन गया है आसपास वो भी कट होता रहे और इसकी जो मुख्य जड़ हैं वो भी हिल ना पाएँ। और इस तरीके से आपको लगभग 20 से 30% गमले की मिट्टी निकाल देनी है। ज़मीन पर पौधा लगाए तो उसकी गहरी गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा सा साइड कर देना है जिससे वहाँ पर एक जगह बन सके। लीजिए, गमले में हमने जो है मिट्टी निकाल दी है। इसके बाद हम वाटरिंग करेंगे। गर्मियों में पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है खाद देते समय। इसके बाद जो शुरू में हमने आपको चीज़ दिखाई थी ये आपको लेनी है, ये है सीवीड्स या जैम। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और 10 से 12 इंच के गमले में 2 चम्मच सीवीड्स आपको चाहिए। सबसे पहले एक हल्की सी लेयर सीवीड की लगानी है। सीवीड एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो मिट्टी की कार्बनिक क्षमता को बढ़ा देता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसे बढ़ा देता है। सीवीड डालने के बाद आप एक लेयर बनाएंगे कंपोस्ट खाद की। आप चाहें तो गोबर खाद यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं
या फिर जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सीवीड की लेयर बनाई है, फिर गोबर खाद की लेयर बनाई है, इसके बाद हमने उसे ठोका और फिर जो हमारा सीवीड बचा था उसमें से फिर एक लेयर बनाएंगे हम सीवीड की। इसी तरीके से आप सीवीड, गोबर खाद, फिर सीवीड, गोबर खाद, उसके बाद हल्की सी मिट्टी, इस तरीके से 4-5 लेयर बनाते हुए नीचे से ऊपर तक मिर्च के गमले को इसी तरीके से आप फिल कर देंगे और आखिर में फिर हमारी गोबर खाद, मिट्टी और सीवीड। तो इस तरीके से गर्मियों के सीज़न में आपको अपने मिर्च के पौधे को फीडिंग देनी है। और ये जो सीवीड है ये ठंडी खाद बोली जाती है, ये गर्मी नहीं देती है, ऑर्गेनिक खाद है, समुद्री शैवाल से बनाई जाती है और एक बार देने के बाद ये 6 महीने तक आपकी मिट्टी को रिचार्ज करके रखती है। तो गर्मियों में आपको इस तरीके से अपने मिर्च के पौधे को फीडिंग देनी है, फर्टिलाइज़र देना है और फिर देखिए आपके इसी मिर्च के पौधे पर बहुत अच्छी मिर्च आएंगी। अभी आप पौधे को थोड़ा सा शेड एरिया में रखेंगे दोपहर की धूप से बचा के और हर दूसरे दिन आपको जो है हैवी वाटरिंग करनी है। चलिए सर्दियों के सीज़न के लिए बात करेंगे। अगर सर्दियों में आपके पौधे पे मिर्च नहीं आ रही है तो क्या करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो हमें ऑर्गेनिक खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट लेनी है और दूसरी ये जो चीज़ मेरे हाथों में आप गिलास में देख पा रहे हैं ये एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र है जो कि आपने पहले काफ़ी बार देखा होगा और इसे बनाना बहुत आसान है। सर्दियों में ये सब्जियों के लिए, फलदार पौधों के लिए रामबाण काम करता है। तो इसे बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए सरसों खली खाद, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और ये हमने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद आप लगभग 2 लीटर पानी में 100 ग्राम ये सरसों खली खाद 1 सप्ताह तक भिगोकर रख दीजिए, लगभग 3 दिन से लेकर 7 दिन तक और 7 दिन बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। सरसों खली खाद में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गर्म होती है और सर्दियों में ये पौधे पर फल फूल लाने के लिए काफ़ी काम आती है। तो 7 दिन बाद ये इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये सर्दियों के लिए खाद हो गई। तो इसमें से आपको करना ये है कि बस जब भी आप खाद दें तो महीने में 2 बार इसमें से आप लगभग 30 से 50 ml खाद निकालेंगे इस तरीके से और इसे लगभग आधा लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। गमले या ग्रो बैग जिसमें भी आपके मिर्च के पौधे लगे हैं या ज़मीन पे लगे हैं, सबसे पहले एक हल्की फुल्की गुड़ाई करेंगे। कोई भी खाद देते समय पौधे की गुड़ाई काफ़ी ज़रूरी है जिससे जो भी हम खाद दे रहे हैं वो पौधे के अंदर तक जा सके। तो सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट हम डालेंगे। हमने थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डाली है, लगभग 50 से 60 100 ग्राम। ये देखिए दोनों ही पौधों में। यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक भी यूज़ करना है और सरसों खली खाद भी ऑर्गेनिक है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट काफ़ी लंबे समय तक काम करती है। इसके बाद लगभग 30 से 50 ml जो हमने सरसों खली खाद ली थी पानी में मिलाकर, वो लगभग आधा गिलास महीने में 1 बार या अधिकतम 2 बार ये खाद आपको डाल देनी है। और फिर देखिए कि सर्दियों के मौसम में भी आपके मिर्च के पौधे पर भर भर के मिर्च आएगी। तो ये 2 तरीके हमने आपको बताए हैं, दोनों ही आपके काफ़ी काम आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।